नमस्कार बच्चों, मैं सुनील चौधरी, आपके ईवीएस या फिर पर्यावरण अध्ययन का टीचर। बच्चों, हम लोग आज से शुरू करने जा रहे हैं क्लास थर्ड या फिर कक्षा जो तीसरी है, उसका जो अभी आरबीएससी का जो नया कोर्स है ना, यूट्यूब पर सबसे पहली बार आपको है जो बहुत ही शानदार तरीके से है जो ये वीडियोज या फिर ये लेक्चर्स मिलने वाले हैं। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारी ये जो पुस्तक है, हमारा परिवेश भाग 1, जिसके अंदर हमारा जो पहला अध्याय है आर्यन का मोहल्ला शुरू करेंगे। इस भाग के अंदर हम लोग क्या करेंगे, आर्यन विद्यालय जाता है, मोहल्ला क्या होता है, आर्यन का मोहल्ला कैसा है, विद्यालय के अंदर क्या-क्या होता है, वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं। और हाँ, आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए हम लोग इस पार्ट के छोटे-छोटे भाग लेके या फिर छोटे-छोटे पार्ट्स लेके आपको समझा रहे हैं। ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की। तो बच्चों, पार्ट शुरू करने से पहले मैंने लिया एक चित्र या फिर एक है पिक्चर, आपको पीछे दिख रही होगी स्क्रीन के ऊपर। आप बड़े ध्यान से देखिए और अपनी समझ के हिसाब से बताइए, ये पिक्चर या फिर फोटो या फिर चित्र किस चीज का है? क्या दृश्य दिख रहा है आपको? क्या ये एक मेले का दृश्य है? क्या ये एक जंगल का दृश्य है? आप बोलोगे नहीं, ये तो एक गांव का दृश्य है या फिर शहर का दृश्य है, एक छोटे से हिस्से का। और यही तो हमारे पार्ट का नाम है, आर्यन का मोहल्ला। तो आप देख रहे होंगे आपके गांव में भी ऐसा होगा, स्कूल होगी, नदी या ऐसा कुछ नाला चल रहा होगा पास में, सड़कें होगी, मंदिर, सारी चीजें इससे मिलती जुलती होगी। ठीक है? तो इसी तरीके से आर्यन का भी मोहल्ला है जो इस पार्ट का नाम है, और आर्यन एक मोहल्ले में रहता है। अब आपके मन में एक चीज आएगी कि सर ये पहला अध्याय हम शुरू कर रहे हैं, तो मोहल्ले का क्या अर्थ होता है, किसको कहते हैं मोहल्ला? हाँ? तो आर्यन के मन में भी एक ऐसा डाउट आया और वही मैंने यहाँ पे ले लिया आपको समझाने के लिए। मोहल्ले को मैं और सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूं तो मोहल्ले का अर्थ है बच्चों, कोई भी एक छोटा सा क्षेत्र, एरिया। ठीक है? या फिर कॉलोनी बोल सकते हैं आप, या फिर जो लोग शहरों में रहते हैं उन्हें पता है अपार्टमेंट्स को है, जो अपार्टमेंट्स यानी बिल्डिंग्स जो बनी रहती है उनको भी मोहल्ला बोला जा सकता है। अब इसकी सही परिभाषा देख लेते हैं। वैसे आपके किताब में तो दे नहीं रखी, लेकिन मैंने यहाँ पे कवर की है। तो देखिए, मोहल्ला का अर्थ है, मोहल्ले का अर्थ क्या है? किसी शहर, कस्बे या गांव का एक छोटा क्षेत्र जहां लोग एक दूसरे के करीब करीब मतलब एकदम पास में रहते हैं। आवाज मारी, लोग है जो आ जाते हैं और अक्सर एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। एक दूसरे के संपर्क यानी फिर कांटेक्ट में आते रहते हैं, मतलब कि सुबह हम लोग जो स्कूल जा रहे होते हैं, हम देखते हैं कि हमारा कोई दोस्त है, मित्र है, वो उस समय वहां पे अपने मम्मी पापा या फिर अभिभावकों के साथ में खड़ा रहता है। या फिर शाम के समय हम खेलने जाते हैं तो सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह। तो ऐसा ही कुछ आर्यन के मोहल्ले में हुआ होगा और वही कहानी है जो हम समझने वाले हैं। चलिए समझते हैं। आपको अपनी पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ संख्या 1 निकालना है और 1 में आपको है जो इस तरीके के कुछ पैराग्राफ लिखे हुए दिख रहे होंगे, और ऐसे चित्र तो आपको नहीं दिख रहे होंगे, वो मैंने यहाँ पे लेने की कोशिश की है। चलिए समझते हैं। आर्यन के घर कुछ नया होता ही रहता था। ठीक है? कहने का मतलब आर्यन के घर कुछ नया होता ही रहता था, मतलब क्या है कि उसके घर पे कभी कोई मेहमान आ रहा है, कभी कुछ नई चीज बन रही है, कभी कुछ पकवान बन रहे हैं, कभी है जो इसके अलावा देखा जाए तो कुछ और चीजें बन रही है, कुछ न कुछ नया होता रहता था। ठीक है? वह जहां रहता था, वह कौन? वह मतलब आर्यन। आर्यन जहां रहता था उस मोहल्ले का नाम था शांति मोहल्ला। और आपको यह चित्र में दिख भी रहा है, आर्यन के जो मोहल्ले का नाम है शांति मोहल्ला, ये आपको दिख रहा है। अच्छा, अब आपको बताना है आपके मोहल्ले का क्या नाम है। तो आप अपने अपने मोहल्ले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। फिर मैं देखूंगा कि कौन किस किस है जो मोहल्ले में रहता है। चलिए फिर आगे क्या हुआ, आगे समझते हैं कहानी। मोहल्ले का अर्थ मैंने आपको समझा दिया। ठीक है? चलिए फिर है जो हमारा पैराग्राफ। आर्यन के घर में उसके दादा दादी, ठीक है, दिख रहा होगा आपको चित्र में, आर्यन का परिवार दिख रहा है आपको,
और माता पिता, ठीक है, काका काकी। जी बच्चों, राजस्थानी में चाचा चाची को काका काकी कहते हैं। वहीं हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं? चाचा चाची, और राजस्थानी में बोलते हैं काका काकी। समझ में आई बात आपको? अच्छा, इसके साथ साथ में उसकी बहनें रिया और दिव्या रहते थे। तो अब मुझे बताओ, ये जितने भी परिवार के सदस्य यहाँ पर है, अगर आप गिनेंगे तो कितनी संख्या होगी? कमेंट में जरूर बताइए भाई। देखिए, हिंट दे रहा हूं, दादा और दादी 2 लोग हो गए। इसी तरीके से कुल ये कितने लोग हैं? जिसका भी सही आंसर होगा मैं जरूर चेक करूंगा, तो बताना कि आपका क्या क्या उत्तर आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब बात हो रही है आपके घर में कौन कौन रहते हैं। आपको अपनी नोटबुक या फिर कॉपी के अंदर लिखना है कि भाई आपके घर के अंदर कौन कौन रहता है। अब क्या होगा, किसी के घर के अंदर ऐसा सीन है, ऐसा दृश्य है कि 4 लोग ही रहते हैं या 3 लोग ही रहते हैं, मम्मी पापा और आप, या मम्मी पापा आपका या भाई हो सकता है या बहन हो सकती है, और किसी का परिवार पूरा है जो संयुक्त परिवार रहता है, जॉइंट फैमिली रहती है, जैसे आर्यन का परिवार है जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा, इस तरीके से। तो आई बात समझ में आपको? ठीक है, कुछ आप सबके लिए गुड न्यूज, खुशखबरी, हम लोगों ने फाइनल लॉन्च कर दिया पाठमाला की ऑल इन वन सॉल्यूशन बुक। दोनों मीडियम में है और सारे विषय या फिर सारे सब्जेक्ट कवर कर रखे हैं। पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर के सॉल्यूशन तो डाल ही रखे, हल डाल ही रखे, उत्तर डाल ही रखे, इसके साथ साथ में अतिरिक्त प्रश्नोत्तर भी डाल रखे। आज से 2 साल बाद जब आप 5वीं में आ जाओगे, 5th में आ जाओगे ना, तब नवोदय है, सैनिक है, मिलिट्री की तैयारी करोगे ना, उसके लिए भी बेसिक डाल रखे हैं। तो अगर आप लोग घर बैठे बुक मंगवाना चाहते हैं तो आपको नंबर दिख रहे हैं, मिस कॉल कर लीजिए, कॉल कर लीजिए। और मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है तो आप घर बैठे वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन करके पाठमाला ऐप सर्च कीजिए और फटाक से डाउनलोड कर लीजिए। चलिए आप अपन अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और चीजें समझते हैं। चलिए फिर आगे और बढ़ रहे हैं हम लोग। और पता है, शांति मोहल्ले में दुकान, विद्यालय, चिकित्सालय और बगीचा भी था। जैसे आपके मोहल्ले में भी ऐसा होगा, दुकानें होगी, स्कूल होगा यानी विद्यालय होगा, चिकित्सालय यानी हॉस्पिटल होगा, और बगीचा यानी पार्क भी हो सकता है, और नहीं भी हो सकता है, ऐसा भी गांव में ऐसा नहीं भी हो सकता है, लेकिन लगभग लगभग होता है ऐसा। बताओ अब और क्या जानना चाहते हो? बात हो रही है कि भाई आर्यन के मोहल्ले में और क्या क्या जानना आपको। तो आप बोलोगे कि आर्यन का विद्यालय कितना दूर है, या फिर आर्यन खेलने कहां जाता है। ये सारी चीजें आप जरूर पूछेंगे। समझ में आ रही बात आपको? बिल्कुल, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आर्यन का सारा जो मोहल्ला है उसको है जो समझते जाएंगे, रूबरू से होते जाएंगे कि आर्यन कहां रहता है और किस तरीके से रहता है, आपके मोहल्ले में और आर्यन के मोहल्ले में कितना अंतर है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ रहे हैं। अगली बात हो रही है, शांति मोहल्ले में बच्चे खेलते, बच्चे तो खेलते हैं, कोई सा भी मोहल्ला हो। अच्छा ठीक है, ये बात हो गई यहां पर। इसके साथ साथ में और क्या काम हो रहे हैं, बुजुर्ग बातें करते, बूढ़े लोग होते हैं, दादा नाना, इस तरीके से इकट्ठे होके बातें करते रहते हैं, यहाँ पे बातें करते रहते हैं, फिर हमसे पूछते भी है, और बच्चे क्या हाल चाल है तेरे, इस तरीके से पूछते रहते हैं। अच्छा, इसके अलावा बुजुर्ग बातें करते करते बाजार में खूब रौनक रहती। जी हाँ, इस रौनक का अर्थ क्या है? रौनक का अर्थ बच्चों है एकदम खुशनुमा माहौल रहता, सब लोग खुशी खुशी रहते। क्यों? क्योंकि बाजार के अंदर लोग आएंगे, चीजें खरीदेंगे, तो दुकानदारों का फायदा होगा। तो अपने आप माहौल है जो रौनक हो गया। समझ में आई बात आपको? रौनक का मतलब सुंदर भी बोल सकते हैं हम लोग। और आपके यहाँ आपसे पूछ रहे हैं बच्चों कि आपके यहाँ कैसा माहौल रहता है, आपके मोहल्ले में क्या क्या होता है। तो आप देखेंगे बाजार लग रखा है यहाँ पर, साथ साथ में और क्या हो रहा है बच्चों, साथ साथ में बच्चे खेल रहे हैं, एक पेड़ भी है, बुजुर्ग लोग बैठे हैं जो बातें भी कर रहे हैं। समझ में आई सारी बातें? और थोड़ी भीड़ भाड़ भी आपको दिखाई दे रही होगी पीछे दुकानों के ऊपर, ये देखिए यहाँ पर। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या है आर्यन के मोहल्ले में, क्या क्या नई चीजें हैं बच्चों। चलिए बढ़ रहे हैं हम लोग आगे। अब यहाँ पे बात हो रही है चित्र देखकर बताओ। तो आगे आपको एक चित्र दे रखा होगा,
उसको देखना है और उत्तर देने की कोशिश करनी है। और ये चित्र आपको अपनी पाठ्य पुस्तक या पुस्तक में भी जरूर मिलेगा। तो क्या चित्र है? तो ये देखिए, चित्र जो शुरुआत वाला वही का वही है। अब चित्र से संबंधित आपको जो कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न यहाँ पे पूछ लिया है, विद्यालय जाते हुए क्या क्या देखते हो? चित्र देखकर बताना है। जब आप विद्यालय जाते हो, स्कूल जाते हो, तो आप कौन कौन सी चीजें देखते हो वो आपको बताना है। तो हम बता सकते हैं कि जब भी हम स्कूल जाते हैं तो हम लोग क्या क्या देखते हैं? हम लोग कुछ जानवर देखते हैं। जानवर बोले तो तोता मैना जानवर होते हैं? नहीं, तोता मैना चिड़िया ये सब तो पक्षी है। जानवर कुत्ते हो सकते हैं, बिल्ली हो सकती है, ठीक है, या गाय हो सकती है। जानवर के अलावा हम लोग क्या देखते हैं? पक्षी देखते हैं, ठीक है, और कुत्ता, गाय, और पक्षी में कौवा हो सकता है, या फिर तोता भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चिड़िया हो सकती है, मैना हो सकती है, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं, इसमें और समझते हैं। इसके अलावा हो सकता है हम लोग सड़क भी देखते हैं, और पेड़ पौधे भी देखते हैं बच्चों। हम लोग सारी चीजें हम देखते हैं आसपास, है ना। नदी भी हो सकती है, पहाड़ भी हो सकते हैं, बाजार भी देखते हैं हम लोग, दुकानें भी देखते हैं। तो सारी चीजें मैं यहां लिखूं तो बोर्ड भर जाएगा, लेकिन चीजें कम बढ़ जाएगी। लेकिन कुछ आपको समझाने के लिए बता दिए। फिर एक और प्रश्न पूछा जा रहा है, अब ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो चित्र में नहीं है पर विद्यालय जाते हुए देखते हो? मतलब चित्र के अंदर जो चीजें नहीं दे रखी है और आप स्कूल जाते हो तब आप जरूर देखते हो। तो हो सकता है कुछ जगह पर आप लोग पहाड़ देखते होंगे, या फिर मेरे इधर और क्या है, मेरे इधर रेगिस्तान भी है बच्चों, जिसको आप लोग डेजर्ट बोलते हो। और हम लोग ट्रेन यानी रेलगाड़ी भी देखते हैं। आई बात समझ में? ये चीजें यहां पे मैंने आपको बता दी, और भी हो सकती है, आपको भी कमेंट में बताना है अब कौन कौन सी चीजें देखते हैं बच्चों। चलिए फिर आगे बढ़ रहे हम लोग आर्यन के मोहल्ले को। तो आप सबके लिए गुड न्यूज, खुशखबरी, हम लोगों ने फाइनल लॉन्च कर दिया पाठमाला की ऑल इन वन सॉल्यूशन बुक। दोनों मीडियम में है और सारे विषय या फिर सारे सब्जेक्ट कवर कर रखे हैं। पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर के सॉल्यूशन तो डाल ही रखे, हल डाल ही रखे, उत्तर डाल ही रखे, इसके साथ साथ में अतिरिक्त प्रश्नोत्तर भी डाल रखे। आज से 2 साल बाद जब आप 5वीं में आ जाओगे, 5th में आ जाओगे ना, तब नवोदय है, सैनिक है, मिलिट्री की तैयारी करोगे ना, उसके लिए भी बेसिक डाल रखे हैं। तो अगर आप लोग घर बैठे बुक मंगवाना चाहते हैं तो आपको नंबर दिख रहे हैं, मिस कॉल कर लीजिए, कॉल कर लीजिए। और मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है तो आप घर बैठे वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन करके पाठमाला ऐप सर्च कीजिए और फटाक से डाउनलोड कर लीजिए। चलिए अब अपन अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और चीजें समझते हैं और समझते हैं। अब देखो, अब बात हो रही है दिव्या के विद्यालय का पहला दिन। अब आप बोलोगे सर गुरुजी दिव्या कौन है? वो तो हमें जब पाठ पढ़ेंगे तभी पता चलेगा ना बच्चों। तो समझते हैं हम लोग। एक दिन दिव्या ने जिद की। आप लोग भी जिद करते हो ना किसी चीज को लेकर। खाना नहीं खाते हो कि मम्मी मोबाइल चलाने दो, कुछ देर तक यूट्यूब देखेंगे वरना खाना नहीं खाएंगे, या नए कपड़े लाने हैं, या नया कोई पेन आया है, पेंसिल आई लिखने के लिए, ज्योमेट्री बॉक्स आया है, टिफिन बॉक्स आया है, या फिर और क्या हो सकता है, कोई नया बैग आया है। ये चीज आप देख के बोलते ये लेनी लेनी है, जिद करने लग जाते हो। या फिर बाजार गए, कोई खेलने की ये जो वस्तु हो गई, जैसे प्लास्टिक का बैट हो गया, बैडमिंटन के रैकेट हो गए, खिलौने हो गए अलग अलग, आप जिद करते हो। तो वो बोल रही है भैया मैं भी विद्यालय जाऊंगी। ये दिव्या मुझे तो समझ में आया आर्यन की बहन लग रही है। भैया बोल रही है आर्यन को।
ठीक है, और माँ ने उसे तैयार किया। छोटे बच्चे कभी कभी जिद करते हैं ना कि हम भी स्कूल चलेंगे, और जब स्कूल जाने की उम्र होती है तब नहीं मैं नहीं जाऊंगा आज, ऐसे रोने लगते हैं। जैसे स्कूल का टाइम हुआ रोने लग जाते हैं, फिर ऐसे मम्मी पकड़ के लेके जाती, चला पड़ेगा, चल चल स्कूल चल, मारूंगी अभी, ऐसे लेके जाते हैं, गेट पे लेके जाते हैं, रोना शुरू हो जाता है बच्चे, मैं नहीं जाऊंगा। फिर सर आते हैं, चल तुम अंदर चलो बेटा, ऐसे करके। आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा, मुझे पता है ना। तो अब उसको माँ ने तैयार किया अच्छी तरीके से, और आर्यन उसका हाथ पकड़कर विद्यालय ले गया। छोटे बच्चों का हम लोग ऐसे हाथ पकड़ के चलते हैं, क्यों? क्योंकि उनको चलने में भी आसानी होती है और वो कहीं खो भी नहीं जाए। ठीक है, अच्छा, रास्ते में उसने दिव्या को गाय, कुत्ता और बिल्ली और मंदिर भी दिखाया। देखो ये मंदिर दिख रहा होगा बच्चों आपको यहां पर, ठीक है, तो आपको यहां पर ये मंदिर, ये गाय, ये कुत्ता, ये बिल्ली, विद्यालय जाते जाते, और दिव्या बड़ी है जो खुश लग रही है, बहुत हैप्पी हैप्पी है। ठीक है, क्योंकि इसका स्कूल में पहला दिन है। अच्छा, विद्यालय में दिव्या ने मित्र बनाए। हाँ, जैसे ही हम लोग स्कूल जाते हैं सबसे पहले एक काम करते हैं, कुछ फ्रेंड या फिर मित्र बना लेते हैं जल्दी जल्दी से। और दिव्या ने स्कूल में पढ़ाई की और उनके साथ खेली। जो दिव्या ने मित्र बनाए थे ना, उन मित्रों के साथ पढ़ाई भी की और उन मित्रों के साथ खेली भी। अच्छा, अब एक प्रश्न पूछा जा रहा है, आपको विद्यालय जाना या फिर आना क्यों पसंद है? आप विद्यालय किस लिए जाते हो? तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर विद्यालय के अंदर खाना मिलता है, या मजा आता पढ़ने में। अलग अलग उत्तर आपके होंगे और वही उत्तर आपको कमेंट करके जरूर बताने हैं बच्चों। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई यहां तक? दिव्या के विद्यालय के पहला दिन, अभी तो छुट्टी तो होनी है। सोचा आप सबके लिए गुड न्यूज, खुशखबरी, हम लोगों ने फाइनल लॉन्च कर दिया पाठमाला की ऑल इन वन सॉल्यूशन बुक। दोनों मीडियम में है और सारे विषय या फिर सारे सब्जेक्ट कवर कर रखे हैं। पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर के सॉल्यूशन तो डाल ही रखे, हल डाल ही रखे, उत्तर डाल ही रखे, इसके साथ साथ में अतिरिक्त प्रश्नोत्तर भी डाल रखे। आज से 2 साल बाद जब आप 5वीं में आ जाओगे ना, 5th में आ जाओगे ना, तब नवोदय है, सैनिक है, मिलिट्री की तैयारी करोगे ना, उसके लिए भी बेसिक डाल रखे हैं। तो अगर आप लोग घर बैठे बुक मंगवाना चाहते हैं तो आपको नंबर दिख रहे हैं, मिस कॉल कर लीजिए, कॉल कर लीजिए। और मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है तो आप घर बैठे वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन करके पाठमाला ऐप सर्च कीजिए और फटाक से डाउनलोड कर लीजिए। चलिए अब अपन अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और चीजें समझते हैं। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और आगे क्या क्या होता है इस कहानी के अंदर। वैसे है तो ये आपका अध्याय पाठ है, लेकिन मैं आपको है जो इसको कहानी के रूप में बता रहा हूं, आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, स्वच्छता का पाठ। तो इसका मतलब क्या है, पढ़ के मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, छुट्टी के बाद दोनों घर लौट रहे थे। अब आपको ही पता है छुट्टी होगी तो आप घर ही आएंगे, और रास्ते में चलते चलते आ रहे होंगे ये दोनों। बाजार में गंदा पानी इकट्ठा था। हम लोग देखते हैं ना बाजार के अंदर क्या होता है, नाली होती है, नाली जाम हो जाती कभी कभी, या नालियों के पास में है जो, या फिर कुछ जगह पे है जो कॉलोनी के अंदर रोडों के ऊपर गंदा पानी जमा हो जाता है। और आर्यन ने लकड़ी से नाली में फंसी प्लास्टिक की थैली निकाली। अब क्या होता है, हम लोग हर बार देखते हैं जो नाली होती है ना, इसमें प्लास्टिक की थैली, पॉलीथीन जिसमें हम सामान लेके आते हैं बाजार से, वो नाली के अंदर रुक जाती है, जिससे पानी है जो जाम हो जाता है, नाली जाम हो जाती है, नाली का जो पानी गंदा पानी है तो आगे जा नहीं पाता। ठीक है, आपको कहीं जाना है और दरवाजा बंद कर दे, कैसे जाएंगे आप? एक बच्चा बोला सर खिड़की से। अरे भाई 10 मंजिल की बिल्डिंग है, खिड़की से जाओगे तो सीधा कहीं और चले जाओगे। ठीक है, तो प्लास्टिक की थैली निकाली और पानी बहने लगा। जो गंदा पानी था पहले रुका हुआ था, क्यों? क्योंकि जो प्लास्टिक की जो थैली थी उसने पानी को रोक दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? दिव्या ने सीखा, छोटे बच्चे होते ना, जैसे जैसे काम हम करते हैं वैसे वो करते हैं। जैसे कुछ बहुत ज्यादा छोटे बच्चे हैं, तो अगर जैसे हमारे घर में जैसे आपके चाची का लड़का है या लड़की है, तो आप अपनी मम्मी को मम्मी बोलोगे ना,
तो वो भी आपकी मम्मी को मम्मी बोलने लगता है, लगती है, उसको अभी पता नहीं है। समझ में आई बात आपको? या फिर आप जैसे बोलते हो, जैसे ये अभी ये लड़की है दिव्या, और साथ में क्या हो रहा है, आर्यन लड़का है, तो आर्यन बोलेगा ना कि मुझे, मैं स्कूल जा रहा हूं, तो छोटी बच्ची इसको पता नहीं, ये भी ऐसे बोलती है, मैं भी स्कूल जा रहा हूं, है ना, उसको बात पता चलता है। दिव्या ने सीखा, अब मैं कभी कचरा इधर उधर नहीं फेंकूंगी, और आप लोगों को भी कचरा इधर उधर नहीं फेंकना है। कुछ बच्चे मुझे पता है कचरा लेके पड़ोसी के जो पास में बच्चा बैठा है ना, उसके जो बैग में डाल देते चुपके से। ऐसा मत करना, पकड़े जाओगे किसी दिन, और वो गलत बात है। आपको कचरा है जो डस्टबिन या कचरे पात्र जो होता है उसी के अंदर डालना है। आप कहां कहां कचरा इकट्ठा होने से रोकोगे, क्वेश्चन पूछा है। तो हम लोग भाई कहां कहां रोकेंगे, सड़क पर रोकेंगे, घर के अंदर रोकेंगे कचरा इकट्ठा होने से। कुछ चीजें आपको भी लिखनी है, सब मैं ही लिख दूंगा। तो अब यहाँ पे देखो, दिव्या और है जो आर्यन, ये नाली साफ कर रहे हैं। दिव्या ने क्या सीखा, अब मैं कभी कचरा इधर उधर नहीं फेंकूंगी। आपको भी यहां से एक चीज सीखनी है। सोचो आप सबके लिए गुड न्यूज, खुशखबरी, हम लोगों ने फाइनल लॉन्च कर दिया पाठमाला की ऑल इन वन सॉल्यूशन बुक। दोनों मीडियम में है और सारे विषय या फिर सारे सब्जेक्ट कवर कर रखे हैं। पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर के सॉल्यूशन तो डाल ही रखे, हल डाल ही रखे, उत्तर डाल ही रखे, इसके साथ साथ में अतिरिक्त प्रश्नोत्तर भी डाल रखे। आज से 2 साल बाद जब आप 5वीं में आ जाओगे, 5th में आ जाओगे ना, तब नवोदय है, सैनिक है, मिलिट्री की तैयारी करोगे ना, उसके लिए भी बेसिक डाल रखे हैं। तो अगर आप लोग घर बैठे बुक मंगवाना चाहते हैं तो आपको नंबर दिख रहे हैं, मिस कॉल कर लीजिए, कॉल कर लीजिए। और मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है तो आप घर बैठे वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन करके पाठमाला ऐप सर्च कीजिए और फटाक से डाउनलोड कर लीजिए। चलिए आप अपन अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और चीजें समझते हैं।